मेरे साथ इस वक़्त हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती का बयान आया है, ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि विश्व गुरु बनना चाहते थे हम। विश्व गुरु तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन मैनिपुलेट कर रहा है इलेक्शंस को। और वेस्ट बंगाल एक उदाहरण है। जो हमारी साख़ है, टीएन सेशन के बाद एक इलेक्शन कमीशन जो है एक इदारा बना था, लेकिन आज की डेट में उसने अपनी रेलेवेंस खोई है और इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु कहीं नहीं है। महबूबा जी अब ममता बनर्जी बनना चाहती है, वो बन नहीं पाएंगी। वो जहां तक विश्व गुरु बनने की बात है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत होगा, हम ग्लोबल पावर होंगे। और जिस दिशा में इस वक्त भारत चल पड़ा है, आप तीसरे नंबर की सैन्य शक्ति हैं, आप पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है, और लगातार दिन रात भारतीय नागरिक मेहनत कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बने। विश्व गुरु मीन्स कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हम बने। उसमें महबूबा जी का कोई रोल नहीं होगा। उसका उलट हो सकता है, लेकिन सीधी दिशा में कोई रोल हो नहीं सकता। इसलिए वो अपना रोल निभा रही है। उनसे दूसरी कोई एक्सपेक्टेशन तो है नहीं। कोई सकारात्मक, कोई पॉजिटिव बात वो करे, देश के हित में बात करे, वो तो हो नहीं सकता। वो उल्टी दिशा में बात कर रही हैं। वो उनको सूट करता है। कश्मीर में दोबारा से वही सो कॉल्ड इमोशनल, सो कॉल्ड सेंटिमेंटल स्पेस ढूंढने की जो तलाश में पीडीपी है, मुझे लगता है कि जिन चार पे ये टिकी हुई है, अगले चुनाव में ये चार भी जमींदोज होंगे, कहीं दिखेंगे नहीं। ये पार्टी ही महबूबा जी और उनकी जो लाडली जो बेटी है, उनके बयानों से ख़त्म होगी। कोई स्पेस नहीं, कोई जगह नहीं है इन चीज़ों की यहाँ पे। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत ग्लोबल पावर बनेगा। उसमें महबूबा जी का कोई योगदान की कोई अपेक्षा भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं, नहीं नहीं, है। वो विश्व गुरु कह रही है कि विश्व गुरु बनना था हमें, लेकिन उसके उलट हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, उनके मुताबिक मैनिपुलेट कर रहा है इलेक्शन, उसमें हम अपनी एक तो साख बढ़ा रहे हैं। महबूबा जी को पूछे, तमिलनाडु में भी मैनिपुलेट हुआ, केरला में भी मैनिपुलेट हुआ। हुआ क्यों नहीं हुआ फिर? जहां पे हम जीते वहां पे मैनिपुलेशन है, जहां पे वो जीते वहां पे तो नॉर्मल है, अनबाइज्ड है, न्यूट्रल है। तो ये दोहरे मापदंड देखिए, महबूबा जी का कोई ग्राउंड रहा नहीं है, कोई आधार रहा नहीं है। मैं कह रहा हूं, और वैसे भी नेशनल पॉलिटिक्स में महबूबा जी का कोई रोल तो है नहीं। चार एमएलए की पार्टी, वो भी चार इनके साथ हैं या किसी और के साथ हैं, वो भी उनको नहीं पता। अब चार पार्टी एमएलए वाली पार्टी, अब चलिए देश को दिया दिखाने, अब चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बात करने। जो रोल तुमको जम्मू कश्मीर में दिया है वो निभा रहे हैं आप? आपने कभी लोगों की बिजली पानी की बात कही? आपको चार एमएलए दिए, उन्होंने कभी इशू कोई उठाया सड़क पानी अस्पताल का? वो तो रोल अपना निभा नहीं रहे हैं। अब चले हैं देश को दिया दिखाने के लिए। ये तो बड़ी अजीब विडंबना है। जिस पार्टी का कोई आधार नहीं, जिस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं, जिस पार्टी की कोई पहचान नहीं। लखनपुर तो दूर की बात है, काजीकुंड से इधर भी जिनका आधार खत्म हो चुका है। बाहर पूरे देश में अगर पीडीपी पूछोगे तो वो बोलेंगे किस जानवर, किस चिड़िया का नाम है ये पीडीपी, कौन है ये पीडीपी? वो उनकी लीडर अब चली हैं देश में पॉलिटिक्स करने। ये अजीब लगता है, क्योंकि ये अपने दायरे में नहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि ये अपनी सीमा को लांघ के बाहर निकलते हैं, और यही इनकी जो अंतिम यात्रा इस पार्टी की है, यही कारण बनेगा इसका। पीडीपी के साथ-साथ अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें, तो जब हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन जीता है, मैनिपुलेशन हुए। राहुल गांधी का ट्वीट तो अपनी जगह, राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स, लेकिन जम्मू कश्मीर इकाई के जितने भी लीडर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स हों, लीडर्स हों, वो भी यही कहते हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन जीता है वेस्ट बंगाल में। तो क्या उनसे अपेक्षा करोगे कि वो बोलेंगे कि मोदी जी ने मेहनत की? कभी नहीं कहेंगे। वो कैसे कहेंगे? उनके पास देखिए कोई मटेरियल नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। जो पार्टीज अब खत्म हो चुकी है, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहारे कहीं कहीं पे भी अपनी स्पेस ढूंढ रही थी। आप देखिए जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी पार्टी बेच दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। पास में जाएं पंजाब में, वहां पे अब उन्होंने पार्टी भेज दी है आम आदमी पार्टी को। यहाँ यूपी में जाएं, वहां पे उनने अपनी कांग्रेस पार्टी को बेच दिया है अखिलेश यादव को। महाराष्ट्र में जाएं, वहां पे कांग्रेस को भेज दिया है शरद पवार को। बंगाल में जाएं, वहां पे कांग्रेस को भेज दिया है टीएमसी को। तो क्षेत्रीय दलों के सहारे जो अपनी स्पेस ढूंढ रहे हैं, और वो बाद में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल खड़ा करे। उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 90 लाख उन वोटर्स को आइडेंटिफाई किया जो थे ही नहीं, जो न भारतीय थे, न वो काफ़ी लोग उनमें न ज़िंदा थे। इसी पे तो ज़्यादा विवाद है कि वो कह रहे हैं लगातार कि यही चीज़ की है इलेक्शन कमीशन ने डेलिबरेटली आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो वो निकाले ना, वो वोटर्स निकालें, जिन वोटर्स को काटा है। अब वो बांग्लादेशियों को यहाँ पे वोटर बनाएँगे तो वो तो किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो मृतकों को जीवित रखेंगे वोटर लिस्टों में, वो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर ये काम नहीं करेगा तो वो तो फिर अन्याय कर रहा है देश के साथ। इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन जो इंडिपेंडेंट है, जो ऑटोनमस है, उनको ये काम करना चाहिए। जो वोटर गलत है उनको बाहर निकालना चाहिए। और विदेशियों के आप वोटर यहाँ वोटर कार्ड बनाएंगे, ये तो गलत बात है। ये तो देश के साथ धोखा है, ये देश के साथ गद्दारी है। मैं तो कहता हूँ कि वो लोग जो इन लोगों को वोटर बनाते हैं उन पे यूएपीए का कानून उन पे लागू होना चाहिए। कैसे बन सकता है एक बाहर विदेशी यहाँ पे वोटर? आप उसको सिर्फ डिलीट नहीं करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वहाँ से आगे एक स्टेप जाना चाहिए। जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे वो बीएलओ हो, चाहे वो कोई भी बड़े रैंक का ऑफिसर हो, जो भी विदेशियों को वोटर बनाता है, उनके अगेंस्ट यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का वो एक्ट लगना चाहिए उनको। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेसियों को ये पीड़ा हो रही है, कांग्रेसियों को ये पीड़ा हो रही है, पेट दर्द हो रहा है कि बाहर के वोटरों को यहाँ रखो आप। क्यों रखो? इसलिए रखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रहा है और हम उसका स्वागत करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं इमरान नबी डार, उन्होंने अभी-अभी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि लगता है कि वेस्ट बंगाल में अब मुसलमान जो है सेफ नहीं है। वो कंसर्न शो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मुसलमान वहाँ पे सेफ नहीं रहे। इमरान नबी डार साहब को कह दीजिए कि पूरे देश में मुसलमान सेफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सेफ नहीं है। उनको जो अंदर खतरा दिख रहा है ना, वो उनको अब मुसलमानियत दिखा रहा है। मुसलमान सारे सेफ हैं, भारत में सेफ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेफ नहीं है। ये मैं आपको संकेत देना चाहता हूँ। सेफ मतलब आपको क्या जो सेफ आप कह रहे हैं, उसका क्या तात्पर्य ले? क्या क्योंकि बहुत सारी तात्पर्य है? खबरें चलती हैं बीच-बीच में कि ऐसा हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वेंटिलेटर पे है। उनके अंदर ही अंतरकलह शुरू हुआ है। कोई भी राजशाही को अब बर्दाश्त करके राज़ी नहीं। ये शहज़ादगी को अब बर्दाश्त करके राज़ी नहीं, परिवारवाद को एक्सेप्ट करके राज़ी नहीं, इसलिए इनके अंदर ही लावा तैयार हुआ है। अब कहते हैं गम कहीं और का है और कसूर किसी और को ठहराते हैं। गम इनको ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब टूटने के कगार पे है और अब मुसलमान सेफ नहीं है। मुसलमान सेफ है, उनको बोले आप निश्चिंत रहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में जितने मुसलमान जम्मू कश्मीर में मरे हैं, वो इतिहास है, वो रिकॉर्ड है। अगर हम एक-एक करके खंगालेंगे, इनको बताएँगे ना, तो रात भर किसी को नींद नहीं आएगी। इतने मुसलमानों का कत्ल इन नेशनल कॉन्फ्रेंसियों ने किया है। इनके दौर में कत्ल हुआ है। सबसे ज़्यादा अनसेफ अगर मुसलमान है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में है। आज मुस्लिम इसलिए सेफ है, आज जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर भी गृह मंत्रालय देख रहा है, इसलिए। वरना इन 1.5 सालों में कितने मुसलमानों का कत्ल हुआ होता अभी, वो बात तब देखते आप। ये क्या कहेंगे कि भई मुसलमान सेफ नहीं है। मुसलमान अनसेफ तो आपके दौर में रहे हैं। गिनाऊँ मैं नाम? छोटे बच्चे तक आप लोगों ने मारे हैं, कातिल, खून के ये जो हाथ है इनके खून से रंगे हुए। ये बताएँगे मुसलमान सेफ नहीं है। मुसलमानों के वो खैरख्वाह बने हैं। कोई इनको एक्सेप्ट भी करता है? मुसलमानी के तौर पे लीडर। ये जो आपने लास्ट में ही पूछना चाहूँगा, ये जो आपने कहा कि वेंटिलेटर पे है, इसके तात्पर्य क्या है? आपको लगता है कि कोई भी टॉपर हो सकता है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है? हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि आप इसमें कोई रोल नहीं निभा रहे होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है अंदर कुछ चल सकता है इसका? आप ज़बरदस्ती शब्द मेरे मुँह में ठूँसते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ वेंटिलेटर पे है, क्योंकि जिस प्रकार से 3 दिन पहले आप लोगों ने ये खबरें चलाई कि वहाँ पे कुछ उथल-पुथल हो रही है, उस वक़्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप हालत देखते, पसीने छूट गए थे उमर अब्दुल्ला साहब के। उनको लगा कि ये राजगद्दी जा रही है, परिवारवाद जा रहा है, शहज़ादे का वो जो तख्ता है वो पलट रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेंटिलेटर पे है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर बट, न्यूज़ 18 जम्मू।